तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 है, जिसका प्रकृति संसाधन खंड का है, उसमें जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है जलोढ़ मिट्टी। तो आज हम लोग जलोढ़ की मिट्टी के बारे में जानेंगे। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जानेंगे आज जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो पहले देखिए, नाम से सुनिए, मिट्टी किसे कहते हैं। तो मिट्टी तो जानते हैं कि जिसमें हम लोग फसल उगाते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत जो नरम है उसे मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें हम लोग फसल उगाते हैं और फिर बाकी सारा काम करते हैं, उसे मिट्टी कहते हैं। मिट्टी तो समझते हैं आप लोग क्या है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी क्या है इसे समझते हैं। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी तो समझ रहे हैं कि जो पृथ्वी का ऊपरी परत उसे मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ नाम से क्या लगा, जल लोड, यानी कि जो मिट्टी जल में लोड होकर आया है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी जो मिट्टी को जल यानी कि नदी का धारा जल बहा कर लाया, लोड करके लाया अपने के साथ, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा यानी कि जल में बह कर आता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसका परिभाषा हम लिखेंगे कि नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहता है। तो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग जानेंगे कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी तो हम क्या होता है, जहाँ पे नदी होगा, जहाँ पे नदी में बह के आएगा उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जहाँ पे नदी होगा वहीं पे जलोढ़ मिट्टी पाएगा। यानी कि गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के जितना भी तटीय क्षेत्र हो गया ना उत्तर भारत में, जितना भी तटीय क्षेत्र जहाँ गंगा नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ये तीनों लंबी लंबी नदियाँ हैं, इस सब किनारे क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यानी उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी। जल में लोड होकर आता है, यानी कि नदियों द्वारा बहा कर लाया जाता है। तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। तो समझ गए, उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना जितना भी नदी है ना, उसके द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और देखिए, जलोढ़ मिट्टी ना दो प्रकार का होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है नया, एक होता है पुराना। एक होता है नया जलोढ़ मिट्टी, एक होता है पुराना जलोढ़ मिट्टी। तो नया जलोढ़ मिट्टी बढ़िया रहता है, जो नया अभी बहा कर लाया जाता है, जो उपजाऊ होता है उसे कहते हैं खादर। और जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है उसे कहते हैं बांगर। यानी कि नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।